जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो जर्मनी के ट्रैफिक रूल्स हैं और उनमें कितना जुर्माना होता है, कितना फ़ाइन होता है, उसके बारे में एक छोटा सा जायज़ा लेंगे हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जर्मनी में ट्रैफिक रूल्स बड़े सख्त हैं। आप बहुत सी जगह पे कैमरास हैं, आप स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, आप सीट बेल्ट जो है उसके बिना ड्राइव नहीं कर सकते। आप अगर 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल सीट लगानी पड़ती है, वो अगर नहीं लगाई तो फिर भी फाइन हो सकता है। जर्मनी में फ्लेंसबर्ग पॉइंट सिस्टम है, उसमें ये होता है जी कि आपको जुर्माने के साथ पॉइंट भी आपके काउंट होते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और बाज़ सूरतों में अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो 8 पॉइंट से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हो सकता है, आपसे लाइसेंस लिया जा सकता है। और बाज़ सूरतों में होता है जी कि फ़ाइन के साथ, पॉइंट के साथ 1 माह के लिए आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है और ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होती 1 माह के लिए। बाज़ सूरतों में जब आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाए तो आपको सारा प्रोसेस जो है लाइसेंस का वो दोबारा शुरू से करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कौन से गलती पे क्या फ़ाइन होता है और उसमें पॉइंट वगैरह कटते हैं या कितने यूरो तक आपको फ़ाइन हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड लिमिट पे। स्पीड लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको 30 यूरो से 600 यूरो तक जो है वो जुर्माना हो सकता है और उसमें आपका लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकता है। सिटीज़ में अमूमन जो है वो पहले 50 की स्पीड होती थी, लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे सिटीज़ में जो रास्ते बनाए हैं साइकिलों के लिए या पैदल चलने वालों के लिए, उनकी वजह से सिटीज़ के अंदर जो है वो 30 की स्पीड होती है, 30 से 50 तक। सिटी से अगर बाहर जाएं तो फिर 70 से 100 तक स्पीड होती है। जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे ऑटोबान पे थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे ऑटोबान में कई जगह पे स्पीड लिमिट नहीं है, कहीं जगह पे 100 की है, कहीं पे जहाँ पे आबादी नज़दीक है वहाँ पे 100 की स्पीड है, लेकिन अमूमन जो है वो 120 की स्पीड होती है ऑटोबान पे। मोटरवे को ऑटोबान कहते हैं जर्मन ज़ुबान में। 30 और 50 जो है वो सिटीज़ में होती है और 70 से लेके 100 तक जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है वो स्पीड लिमिट नहीं है। दूसरा जो अमूमन फ़ाइन होता है वो सीट बेल्ट ना बांधने से होता है। सीट बेल्ट जो है वो सारे जो भी फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं या पिछली सीट पे बैठे हुए हैं उनको भी जो है वो सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है। अगर सीट बेल्ट ना बांधी हो तो 30 यूरो तक जो है वो फ़ाइन होता है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, पीछे बैठने वाले जो लोग हैं उनको भी सीट बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चेकिंग बहुत सख्त होती है, रडार के ज़रिए, कैमरास के ज़रिए पुलिस जो है वो चेक करती है। आप लोगों को एहतियात करनी होगी। यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए पीछे जो लोग बैठते हैं गाड़ी में उनको भी सीट बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। 30 यूरो तक फ़ाइन हो सकता है आप लोगों को। और ये फ़ाइन एक ऐसी चीज़ होती है, किसी के लिए भी फ़ाइन पे करना जो है, ये टिकट पे करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए एहतियात करें। सीट बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। सीट बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है जी ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, हैंड फ्री इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आपने अपना मोबाइल जो है गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं किया ब्लूटूथ से, तो आपको 100 यूरो जुर्माना और 1 पॉइंट आपका काउंट हो सकता है। फ्लेंसबर्ग पॉइंट सिस्टम के हिसाब से कि अगर 8 पॉइंट तक हो जाए तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हो सकता है। आपको लाइसेंस जो है वो हो सकता है शुरू से बनाना पड़े। तो इसलिए एहतियात करें। ड्राइविंग के दौरान जो है वो मैसेजिंग और मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करें। अगर आपको इमरजेंसी कोई कॉल लेनी है तो आप गाड़ी को साइड पे खड़ी कर सकते हैं या उसको इग्नोर कर सकते हैं और थोड़ी देर में बैक कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एहतियात करनी चाहिए। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। 100 यूरो तक जुर्माना हो सकता है और 1 पॉइंट भी आपका काउंट हो सकता है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता है अल्कोहल जो है वो यहाँ पे
उसको बैन नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहल पी के जो है वो गाड़ी चलाते हैं। उसकी लिमिट है यहाँ पे जर्मनी में, आप अल्कोहल की लिमिट जो है वो 0.05% तक है। इससे अगर ज़्यादा गाड़ी चलाते हुए आप पकड़े गए तो पहली बार में आपको 500 यूरो जुर्माना होगा, दूसरी बार में आपको अगर पकड़े गए तो 1000 यूरो जुर्माना होगा, और तीसरी बार में अगर आप पकड़े गए तो आपको 1500 यूरो जुर्माना और आपको कैद की भी सज़ा हो सकती है। आपको कोई भी सोशल वर्क दिया जा सकता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है। जो भी लोग अल्कोहल पीते हैं प्लीज़ वो अल्कोहल पी के जो है वो गाड़ी मत चलाएं। लिमिट है यहाँ पे अल्कोहल की 0.05%, और उसमें फ़ाइन हो सकता है पहली बार में 500, उसके बाद 1000 यूरो, उसके बाद 1500 यूरो। आपको कैद भी हो सकती है, लाइसेंस आपका मुअत्तल हो सकता है, और फिर लाइसेंस दोबारा से बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपके ऊपर बैन लग सकता है, आप 2 साल तक लाइसेंस नहीं बना सकते, या आप ताहयात लाइसेंस नहीं बना सकते अगर आप ये गलती करते हैं तो प्लीज़ अल्कोहल मत पिएं, लेकिन अगर आप पीते भी हैं तो पी के गाड़ी मत चलाएं। इसके बाद आता है ये सिग्नल। अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं, रेड सिग्नल जो है वो अगर तो आप दूर से आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, और वो येलो था पहले से और आपने क्रॉस कर लिया, तो उसका फ़ाइन जो है वो 90 यूरो तक हो सकता है इस सूरत में। और अगर आप पहले से रेड था और आपने वो रेड सिग्नल जो है वो देर से जो रेड था उसको क्रॉस किया है, तो आपको 200 यूरो तक जुर्माना हो सकता है, और आपका लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है 1 माह के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं तो कोई भी गलती हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। रेड सिग्नल पे सिग्नल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जर्मनी में कैमरा लगे होते हैं सिग्नल पे, आपको एहतियात करनी चाहिए। जहाँ पे भी सिग्नल है यहाँ पे लोग रूल्स का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर सिग्नल रात को भी, रात के टाइम पे जब कोई भी देखने वाला नहीं है आपको आसपास में, तब भी अगर सिग्नल ग्रीन है या रेड है तो तभी लोग रुकते हैं या चलते हैं। तो सिग्नल जो है वो उसको मत तोड़ें। अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको कह सकते हैं 90 यूरो से 200 यूरो तक जुर्माना हो सकता है, और 1 माह के लिए आपका लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है जर्मनी में। इसके अलावा जो अमूमन फ़ाइन होता है वो पार्किंग का फ़ाइन होता है। आपने गलत पार्किंग की है तो आपको 10 यूरो से 30 यूरो तक जुर्माना हो सकता है गलत पार्किंग पे। लेकिन अगर आपने इमरजेंसी, जैसे फायर ब्रिगेड के लिए जगह छोड़ी हुई थी, यहाँ पे तख्तियाँ लगी होती हैं कि ये जगह जो है वो फायर ब्रिगेड के लिए खाली रहने दे, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं लगा सकता। अगर आपने वहाँ पे गलती से पार्किंग लगा दी है तो आपकी गाड़ी वहाँ से उठा ली जाएगी, और वो आपको दोबारा लेने के लिए तकरीबन 250 से तकरीबन 350 तक जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। फ़ाइन ज़्यादा हो सकता है अगर आप ऐसी गलती करते हैं। नॉर्मल गलत पार्किंग के लिए आपको 10 यूरो से 30 यूरो तक जो है वो फ़ाइन होता है जो आपको पे करना होता है। और एहतियात करें, किसी भी ऐसी जगह पे पार्किंग मत लगाएं जहां पे फायर ब्रिगेड या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जगह जो है वो खाली छोड़ी गई है और वहां पे शील्ड या तख्ती वहां पे लगी हुई थी। इसके अलावा एक फाइन में मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल सीट होती है, वो गाड़ी में लगानी पड़ती है। अगर 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं, अगर वो नहीं लगाई और पुलिस ने आपको रोका है तो वो पूछ सकते हैं, और उस पर आपको 60 यूरो तक जो है वो फ़ाइन हो सकता है, और 1 माह के लिए जो है वो आपका लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोग बहुत एहतियात करते हैं। जो एक्स्ट्रा सीट लगानी होती है बच्चों के लिए वो ज़रूर लगाते हैं, और इस तरह के छोटे मोटे फ़ाइन्स या डिफरेंट फ़ाइन या बड़े फ़ाइन से बचते हैं लोग। रूल्स को फॉलो करते हैं। किसी भी जगह पे रोक के आपको चेक किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी व्हीकल जो होते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गई या फायर ब्रिगेड हो गई या पुलिस की गाड़ियां हो गई, उनको रास्ता देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आपको सायरन सुनाई देते हैं तो लोग साइड पे हो जाते हैं, उनको रास्ता देते हैं। अगर वो रास्ता अगर आपने नहीं दिया तो आपको 200 यूरो तक जुर्माना हो सकता है, और 1 माह के लिए आपका लाइसेंस जो है वो भी मुअत्तल हो सकता है। ये जो पॉइंट सिस्टम है, फ्लेंसबर्ग पॉइंट सिस्टम जो मैंने आपको बताया,
ये एक्चुअली पॉइंट सिस्टम में रहते हैं 2 साल के लिए। अगर आप के पॉइंट काउंट हो रहे हैं और 2 साल में आपने 1 पॉइंट जो है वो तक पहुंच गए तो आपका लाइसेंस तो वैसे ही मुअत्तल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 या 2 पॉइंट पे ही हैं और 2 साल तक आप दोबारा कोई गलती नहीं करते, ऐसी गलती नहीं करते जिसमें आपका पॉइंट जो है वो काउंट हो, तो ये पॉइंट जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा नए सिरे से जो है वो पॉइंट होने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ 2 साल के लिए होता है। तो ये आमतौर पे जो फाइन्स यहाँ पे होते हैं जर्मनी में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह की और बहुत सी वीडियोस हम लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए, उसको देखने के लिए आपको ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जाते हुए कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें इस चैनल को ग्रो करने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।